अच्छा भाई, रिपीट लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं। द सेकंड लूप, रिपीट लूप। और रिपीट लूप का सबसे पहले हम इस पे ये लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो भाई रिपीट लूप को हम क्या कहते हैं? रिपीट लूप इज नोन एज पोस्ट कंडीशन लूप। रिपीट लूप को हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। आप लोग कोशिश करो, अभी हम स्लो स्लो चल रहे हैं ना, तो भाई कॉपी पेंसिल लेके बैठो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो। और मैं इतना स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा पेपर टू स्टार्ट हुआ है, सही है। तो मैं बिल्कुल स्लोली और ग्रेजुअली लेके चल रहा हूँ, तो अभी आप लोगों को टाइम भी मिल रहा होगा लिखने का, कॉपी करने का, ठीक है ना। तो जस्ट टेक कॉपीज एंड पेंसिल विद योर सेल्फ, पेन हो पेंसिल हो जो भी हो, ताकि आप लोग उसको अपने पास नोट डाउन भी करते जाओ। नोन एज पोस्ट कंडीशन लूप। देखो, अपने हाथ से जो नोट्स बनाओगे उसकी बिल्कुल एक अलग, उसका एक अलग लेवल होता है पढ़ने का, ठीक है। नोन एज पोस्ट कंडीशन लूप। और दूसरी बात इसमें हम क्या लिखेंगे कि मैं ये लिख रहा हूँ कि इट आइट्रेट्स एटलीस्ट वंस। क्या मतलब है इसका भाई? इट आइट्रेट्स एक एटलीस्ट वंस। ही एक ही एक बार बार चलता रिपीट है। होता है, एक बार रिपीट होता कम से कम एक बार नहीं, हमेशा एक बार नहीं, कम से कम एक दफा तो चलेगा ही चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम मिस करा दें, कभी मिस नहीं हो सकता। अगर ये लूप लगा हुआ है ना कहीं, क्योंकि दूसरा जो हम तीसरा लूप पढ़ेंगे ना वो मिस भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। इट विल रन एटलीस्ट वंस। हो सकता है कि 10 दफा चले, 15 टाइम्स चले, 20 टाइम्स चले, 30 टाइम्स चले, 100 टाइम्स चले, 1000 टाइम्स चले, 5 टाइम्स चले, लेकिन वंस कम से कम एक दफा तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट। इट इज अ मैनुअल काउंटिंग लूप। फॉर लूप में हमने क्या लिखा था? कौन सा काउंटिंग लूप था फॉर लूप? ऑटो काउंटिंग। ऑटो। ऑटोमेटिक है। काउंटिंग। फॉर ऑटोमेटेड लूप सिस्टम। बिल्कुल सही है, हमने लिखा था कि फॉर लूप इज एन, हाँ, ऑटोमेटिक काउंटिंग लूप। ये रहा ऑटो काउंटिंग लूप। लेकिन हमने रिपीट क्या बोला कि इट इज अ मैनुअल काउंटिंग लूप, इसका मतलब। और हम किस तरीके से मैनुअली काउंट करेंगे भाई? हम यूज करेंगे स्टेटमेंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, ठीक है। हम मैनुअली काउंटिंग करने के लिए यूज करेंगे स्टेटमेंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। दिस इज द स्टेटमेंट दैट विल बी यूजिंग, सही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझ में नहीं आने लगेगा, सही है। फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं ना, जो स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, चलो उनका तो अलग बात है, उनको तो समझ में फौरन आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल जो स्क्रैच से पढ़े ना, ये मत समझना कि हर एक एक लाइन देखो, प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेटर होंगी, सही है। अच्छा, अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रुकता कब है, ये लूप रुकेगा कब? When the condition तो is true. भाई जब तक इट कंडीशन ट्रू नहीं हो स्टॉप्स जाती। व्हेन, हाँ, व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये ट्रू कंडीशन पे रुकता है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, रिपीट करता जाएगा अपने आप को। और ट्रू पे अपने आप को ये हॉल्ट कर देगा, मतलब रुक जाएगा। सर ये वाइल लूप ये आपके पास है रिपीट लूप। वाइल कहाँ कर रहे हैं? अभी तो रिपीट कर रहे हैं है। ना वो बेटा। वाइल ट्रू। अच्छा चलें, सही है। तो ये फॉल्स पे अपने आप को चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, जब तक इसकी डिजायर्ड कंडीशन नहीं आ जाती। क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज होता है अंटिल, अभी हम देखेंगे ना सिंटैक्स, तो देखेंगे। तो फॉल्स पे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जैसे ही उसको अपनी डिजायर्ड कंडीशन मिली, रुक जाओ, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स, मतलब इसका फॉर्मेट देखेंगे कि रिपीट लूप में हम किस तरीके से फॉर्मेट यूज करते हैं। तो भाई फॉर्मेट जरा देखो मेरे साथ। हम जब भी रिपीट लूप यूज करेंगे तो हम कीवर्ड यूज करेंगे रिपीट, रिपीट का कीवर्ड यूज करेंगे। और रिपीट का कीवर्ड यूज करने के बाद हम उस लाइन में कुछ भी नहीं लिखेंगे और आगे अंदर आ जाएंगे। फिर हम वही लूप के अंदर जो भी काम करते हैं वो हम काम कराएंगे। जो भी हमें होगा, काउंटिंग, सम, जो भी कराना होगा, इनपुट वगैरह कराएंगे। और क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज हम करेंगे अंटिल से। अंटिल, और अंटिल में आप लगाओगे, अंटिल में कंडीशन लगाओगे, जो भी कंडीशन आपकी, जो भी सूटेबल कंडीशन है जिसपे आपने अपने लूप को रोकना है। फॉर है, आपकी काउंट की वैल्यू पहुंच जाए 40, तो रुक जाओ। हो सकता है आप चाह रहे हो कि आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो रुक जाओ। मतलब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्या कंडीशन है आपकी, सही है। और रिपीट को अगर मैं इसको चेंज करूं इन, अगर मैं इसको उर्दू वर्ड से चेंज करूं, तो रिपीट का मतलब है चलते रहो। ऐसा ही है ना? रिपीट का मतलब क्या है भाई? चलते रहो। चलते रहो, और अंटिल मींस जब तक। चलते रहो, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल
यू गेट दिस कंडीशन ट्रू। अगेन जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे बेटर इमेज क्लियर नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जो अभी तक हमने पढ़ा? सर मैनुअल काउंटिंग का क्या मतलब? मैनुअल काउंटिंग का मतलब ये है कि फॉर लूप की तरह उसमें ऑटोमेटिक काउंटर नहीं है। जैसे फॉर के अंदर लगा होता है ना आई और एक्स, आई या एक्स या जो भी, वो अपने आप को खुद ही प्लस वन करता था ना। आपने कोई प्लस वन की स्टेटमेंट लगाई थी उसमें? ये फॉर नो। लूप में मुझे बताओ कोई प्लस वन की स्टेटमेंट लगी हुई है? लगी हुई है कहीं? सर कहीं कोई लगी हुई है? नहीं है टोटल ना। इंक्रीमेंट। इसमें हमें लगानी पड़ेगी प्लस वन, ये वाली स्टेटमेंट। हाँ वो ऑटोमेटिक काउंटिंग करता था, ये मैनुअली इसमें काउंटिंग करानी पड़ेगी मुझे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 नंबर्स डाल रहा हूँ ना, तो 30 नंबर्स के लिए मैनुअली काउंटिंग करानी पड़ेगी। सर यानी कि इसमें रेंज नहीं अभी होगी जिस क्वेश्चन तरह वन करेंगे टू ना टेन होती समझ थी? आएगा। इसमें रेंज नहीं होगी, इसमें कोई रेंज नहीं होगी, सब बेचारे हैंडल से करता है काम सारा। ओके। सर आपसे एक क्वेश्चन हम था। सवाल, जिस सवाल को हमने फॉर लूप से किया, क्वेश्चन ये है कि इनपुट 10 नंबर्स, सेकंड, इनपुट देयर सम। जी भाई पूछे। सर इट स्टॉप्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू, इसका क्या मतलब है? पूछे बेटा। सर आपकी आवाज बड़ी लैग हो रही अभी देखेंगे ना, अभी इस क्वेश्चन आ जाएगा ट्रू कंडीशन ट्रू। आवाज हो रही, आवाज लैग जी होनी भी सर, चाहिए। बहुत ज्यादा लैग हो बाकी रहा किसी के बाद लैग तो नहीं हो रही? जी ज्यादा सर सर हो 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 रही रही है। रही है, हो रही है सर, आपकी अच्छा आवाज अब लैग सही, हो अब रही सही, अब ठीक है। जी सर। हाँ जी अब ठीक। सही है। पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा सा हो सकता है अनस्टेबल हुआ हो। अच्छा भाई अब क्लियर है मेरी आवाज? है। जी जी सर। जी क्लियर। ठीक है। सही। अब देखें भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनपुट 10 नंबर। अच्छा नोखेज आप जो पूछ रहे थे वो कैसे रुकेगा, तो भाई मैं इसका आंसर ये है कि अंटिल वाली जो कंडीशन होगी ना, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती ना, अपने आप को बार बार चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। अब क्वेश्चन देखेंगे ना रियल लाइफ, तो हमें क्लियर एग्जांपल आ जाएगी हमारे सामने। अब देखें जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनपुट 10 नंबर्स एंड आउटपुट देयर सम। अब कोई इशू तो नहीं आ रहा? फ्लुएंट आ रही है आवाज? है। जी सर। जी स्टूडेंट्स ठीक है। जी सर। अब देखें भाई, अब हम सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन होगी, वही फॉर लूप की तरह हम बताओ मुझे यहाँ पे क्या क्या डिक्लेरेशन होगी। नाम नम सम। सर सम डिक्लेयर नम सम सर नाम काउंट भी तो और सम, डिक्लेयर और नम काउंट भी सम होगा। काउंट। एज बिल्कुल इंटीजर सही। एंड डिक्लेयर काउंट एज इंटीजर। वजह क्या है काउंट डिक्लेयर करने की? क्या ऑटोमेटिक काउंटिंग नहीं हो रही? ये तो मैनुअल काउंटिंग है। कॉल एन इंटीजर, सही है। तो सर काउंट को क्यों टीचर स्टेट किया? हाँ ना, काउंटिंग में प्लस 1 2 3 4 होता है ना, रियल तो होगा नहीं। सही यस। है। जी। अब मुझे बताओ यहाँ एवरेज वगैरह तो नहीं निकालना ना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज दे देता हूँ। कौन कौन से वेरिएबल को वैल्यूज देंगे? सम इक्वल्स टू 0, काउंट इक्वल्स टू। हम सम Okay, sum will be initialized as 0 and काउंट है count जीरो। will be काउंट initialized जीरो। as 0। सही हो गया। ठीक है। sum and count have already been initialized। अब मैं अपना लूप सर स्टार्ट करने काउंट जा को रहा हूँ। डिक्लेयर करवाने की क्या वजह है? क्योंकि वेरिएबल है ना, जैसे नम सम को कराया है, काउंट को यूज करूंगा ना मैं यहाँ पे, इसलिए वजह यही है ना कि 10 नंबर्स को ऑटोमेटिक नहीं कर सकता, काउंटिंग करानी पड़ेगी इनकी। अभी देखते हैं ना इसको। अच्छा भाई मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करूँ रिपीट का लूप? रिपीट से डायरेक्ट रिपीट लिख दिया। अब रिपीट लिखने के बाद मैं अंदर आ गया रिपीट के लूप पे। मुझे बताओ सबसे पहले काम क्या कराना चाहिए? और एक्स और थोड़ी क्या हो गया, फॉर लूप तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे, रिपीट इनपुट का लूप है नम। ना। इनपुट नम, सर बिल्कुल सही है। काउंट स्टेटमेंट दे दें, इससे पहले दे सकते हैं काउंट हाँ स्टेटमेंट। इससे पहले, हाँ अब देखो बार बार हम इससे पहले बिल्कुल दे सकते हैं आउटपुट के एंटर योर नंबर। सही है ना। वो तो हमें हमें पता है भाई देना है। सही है, एंटर योर नंबर चलो दे देते हैं, मसला नहीं है। क्योंकि वो अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, वो हम अभी फिलहाल वो कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। चलो दे देते हैं, मसला नहीं है। इनपुट योर सर नंबर, सही आउटपुट है। लिखना जरूरी है क्या? नहीं वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे ना, पास वाले सवाल तो हम देखेंगे कि लास्ट लिख लो, अच्छी बात है। और फिर आ जाएगा इनपुट नम, सही है। अब बताएं क्या करें? जी सर भाई। सम इक्वल्स टू सम काउंट प्लस नम, काउंट काउंट इक्वल्स सम टू एरो काउंट काउंट प्लस वन। प्लस। काउंट इज हाँ इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। बिल्कुल सही है। अब देखो ये पहले सम निकाल लो या काउंट निकाल लो, एक ही बात है। काउंटिंग कराऊंगा, देखो भाई नंबर मैंने ऐड किया है ना, नंबर ऐड कराने के बाद उसकी काउंटिंग करा लो भाई, प्लस वन करा लो। मतलब जो भी नंबर ऐड हो रहा है ना, तो काउंट में प्लस वन वैल्यू आ रही है, सही है। अब लगा लो सम। तो सम क्यों करना है भाई? सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम प्लस सम प्लस नम। नम।
अच्छा, अब ये रिपीट लूप क्लोज कैसे होगा भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? काउंट क्यों कराया, सम क्यों कराया? काउंट इसलिए कराया, देखो फॉर लूप में काउंट की जरूरत नहीं है, सही है। फॉर लूप डजंट रिक्वायर काउंटिंग, तो इसलिए हम वहाँ यूज नहीं करते। लेकिन रिपीट के अंदर कोई ऑटोमेटिक काउंटर नहीं है ना, तो आई हैव टू प्लस मेक इट +1 एवरी टाइम द नंबर विल बी इनपुट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अंटिल। अब जरा सोचो थोड़ी देर, जस्ट टेक अ पॉज एंड लेट मी नो कि अंटिल में क्या कंडीशन आएगी। सर अंटिल पे ये लिख 10 numbers. ये लिख सकते Until 10 numbers. नम अंटिल काउंट इज इक्वल्स टू 10 10 ठीक है, और बाकी भाई, बाकी सब बताएं क्या हो सकता है। सर until num is greater Until than count 10. equals to 10. देखो नम पे तो कंडीशन लगेगी नहीं ना, काउंटिंग पे लगेगी ना कंडीशन, 10 नंबर्स चाहिए। सर बिल्कुल until सही count बताइए is आपने equal to कंडीशन। सर until count is अंटिल equal to 9 अंटिल काउंट इज इक्वल टू 10, पूरा पूरा 9। हो जाएगा 10 10। सर वो 0 से शुरू करेगा ना, जीरो से तो शुरू कर रहा है, वो मसला नहीं है, लेकिन तो वो 0 नंबर ऐड 1 2 करने के बाद 3 4 +1 5 भी 6 तो हो रहा 7 है। 8। लेकिन वो जीरो सर 10 0 से शुरू नंबर्स है कर रहा है ना, ना वो, 10 तो नंबर्स 10 का नंबर्स मतलब है ना काउंट 10 होगा ना। वो सर। आपकी बात सही है, पहला नंबर मैं जीरो आपको तो बताता नहीं हूँ, है, देखो पहला मैं वो, नंबर 1 होगा ना। हाँ, पहला नंबर जो नंबर एंटर हुआ तो उस पे काउंट की वैल्यू क्या हुई, अबू बकर +1 हो गई, सही है। तो जब 10th नंबर ऐड होगा, 10th नंबर, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 10 10 हो जाएगी। सही है। समझ आ गई? यस सर अब भाई जब आप काउंटिंग करते हो, कोई टीचर स्टूडेंट्स को काउंटिंग कर रहा है, तो वो तो काउंट तो 0 से ही शुरू होता है ना, फिर तभी तो वो बोलता है 1 2 3 4। जी सर जी। समझ आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट है सर जी भाई। until count is equal to की जगह एरो नहीं लगाना? अंटिल काउंट इज इक्वल टू की जगह एरो नहीं लगाना। वजह ये है कि यहाँ पे जो हम इज इक्वल टू लगाए ना, इज इक्वल टू क्यों लगाया, ये इज इक्वल टू हमने इसलिए लगाया ताकि हम उसको, यहाँ पर हम असाइन नहीं कर रहे वैल्यू, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं। एरो वहां लगता है जहाँ आप असाइन करते हो, ओके सर सही है। जी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो, सर यहाँ ऐसा पर हो आप सकता है कंपेयर कि कर रहे हो, असाइन नहीं कर रहे हो। अब देखो ना, यहाँ असाइन कर रहे हो जी। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मुझे एक ही खत्म करने क्वेश्चन दो में एक वो सेकंड। 2 3 कंडीशंस दे दे। एक ही क्वेश्चन में 2 3 कंडीशंस दे दे। दो कंडीशन दे सकता है, दो कंडीशन, हाँ दो कंडीशन दे सकता है, तीन तो नहीं, दो इस्तेमाल होती है ज्यादातर। अच्छा, देख रहे हो, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप असाइन नहीं कर रहे। असाइनमेंट स्टेटमेंट में आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ये वाला एरो, सही है, ओके ये सर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, ये हो गया। ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दिस टाइम वील बी यूजिंग, क्वेश्चन है हमारे पास के इनपुट। सर हम आउटपुट नहीं करेंगे इस बार। अच्छा हाँ सॉरी, सर आउटपुट करना था आउटपुट नहीं हमें। करेंगे सम को। ओके ओके ओके, आउटपुट भी तो करना है, आउटपुट देयर सम, यस आई हैव टू आउटपुट। जी भाई, आउटपुट हो जाएगा, तो लूप के बाहर ही होगा, लूप के अंदर होगा, लूप के बाहर ही हो लूप जाएगा। लूप के बाहर तो ये क्या लिखूंगा, आउटपुट वही आउटपुट सम सम इज इक्वल इक्वल टू, अच्छा मैं देखो सम इज भी लिख इक्वल सकता हूँ, टू सही है, सम इज, वो आपकी मर्जी है, एनीथिंग यू वांट टू यूज एज कमेंट्स, इट्स योर विल। ठीक है, ये आपकी तरफ, इट्स ऑप्शनल कि आप कोई भी कमेंट को किसी तरीके से भी शेप करके लिख सकते हैं। तो आउटपुट सम इज और सम लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा सम इज एंड देन द वैल्यू ऑफ द सम आ जाएगी। ठीक है, सर हम आउटपुट सम सिर्फ नहीं लिख सकते। आउटपुट सम अगर अकेला लिख सकते हो तो भी सही है, कोई मसला नहीं है उसमें, फिर आपके पास कोई कोई कमेंट्स लिखे हुए नहीं आएंगे, सही है। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि कमेंट्स डाला करो अपने इसमें, आउटपुट्स में। ठीक है, ओके, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इनपुट 100 नंबर्स and output their average। जी भाई, you have to input 100 numbers and you have to output their average। कैसे होगा, खुद करना है आप लोगों ने, और रिपीट लूप से ही करना है, सही है, यूजिंग रिपीट लूप, क्योंकि अभी हम रिपीट लूप पढ़ रहे हैं। चले भाई ट्राई करें, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, सब अपने पास को करें, सॉल्व करें जल्दी से इसको। जी हो गया, सर बस एक 10 जी सर मेरा हो गया। हो गया सर। ठीक है, सर सर सही है, लेट्स डिस्कस इट। ओके, मैंने बड़ी यूनिक यूनिक कलर की पेन ली है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके लेट्स स्टार्ट। डिक्लेयर में क्या डिक्लेयर करूं? सर सर Num नम count सर सम sum सर teacher. नम num सम count and काउंट। sum average। count average। एक साथ कौन कौन सा यूज करें? नम सम सर काउंट। एवरेज के अलावा एवरेज नम पे सब नहीं सम कर यूज काउंट, सकते बस ये तीन एक साथ।
सही, एवरेज तो रियल होगा। एवरेज रियल। रियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सर लेकिन एक बात सुने, जब सारे प्लीज इंटीजर्स ऐड होंगे उनसे ही तो एवरेज बनेगा, तो एवरेज भी तो इंटीजर ही बनेगा ना, नहीं बेटा, वो पॉइंट्स कैसी में तो बात कर आएगा रहे हो? नहीं। क्यों? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभार वो 0.5 में भी चला जाएगा। जब वो हमेशा एवरेज 100 से इंटीजर का। डिवाइड होगा तो फिर वो रियल बन जाएगा। हाँ ओ ना, यस। रियल हाँ, में आ सही है जाएगा सही है। ना। सही है। अब कौन कौन सी वैल्यूज को इनिशियलाइज करूं? सम को क्या दूं? सम को, एवरेज को, काउंट को। जीरो काउंट को क्या दूं? काउंट को रखें जीरो जीरो एंड एवरेज को क्या दूं? जीरो 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 बेटा ये जीरो को गर्ल्स की आवाज क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल चुप हुई हुई है सारी, क्यों भाई? सारा, सानिया, सुकैना, शुएबा, आनिया, बेटा जवाब दो। खाली मुझे वॉइस की आवाज क्यों आ रही है? सबकी आवाज आनी चाहिए। जमामा, हमदा, और जिसका मैं अभी नाम नहीं लिया, सारे। जी भाई, अब मैं स्टार्ट करूंगा लूप। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्या लिखूंगा? रिपीट। रिपीट ठीक है, अब रिपीट के अंदर आ गया, क्या लिखूंगा? इनपुट आउटपुट नंबर नंबर एंटर नंबर नंबर चलो पहले आउटपुट लिख लेते हैं, मसला नहीं है। आउटपुट और एंटर योर नंबर, ये आपकी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, सही है यहाँ पे। सर नम भी लिख सकते हैं नम। हाँ, नम नम लिख सकते हैं। फिर क्या करूँ? सर इनपुट इनपुट नंबर नम। इनपुट नम इनपुट नंबर इनपुट नम, नंबर नहीं, इनपुट नम। सही है, द सेम वेरिएबल यू आर यूजिंग यू विल बी यूजिंग डाउन साइड। जी, इनपुट नम के बाद काउंट इज काउंट इक्वल इज टू काउंट इक्वल प्लस टू वन। काउंट प्लस काउंट 1। प्लस वन काउंट प्लस वन ओके, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, देन सम इज सम सम इज इज इक्वल इक्वल टू टू सम नम which is नम plus num नम। ओके, सम सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अंटिल until count is 100। equals to इक्वल 100। टू सम डिवाइड बाय ठीक है, 100 अंटिल में क्या आएगा? काउंट इज Count इक्वल is टू 100। equals to 100। 100 बिल्कुल सही है, काउंट को 100 पे रोकना है ना मुझे, तो काउंट 100। ये किसने बोली ये बात? अभी मैंने एक बात सुनी है बिल्कुल सबसे यूनिक। एक बच्चे ने, किसी ने बोला कि अंटिल सम डिवाइड बाय 100। क्या हो गया भाई? अंटिल में तो कंडीशन आएगी ना आपकी, किस कंडीशन में रोकना है। सम डिवाइड बाय 100 तो आप एवरेज के लिए करते हो ना, बाहर निकल के। सही है, अंटिल काउंट इज इक्वल टू 100। जैसे ही काउंट 100 हो जाए रुक जाए, ऐसा ही है ना, मतलब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। काउंट हो गया 1, फिर काउंट हो गया 2, फिर काउंट हो गया 3, रिपीट करते जाओ करते जाओ। जैसे ही काउंट आपके पास लास्ट वैल्यू 100 नंबर आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी, और अंटिल पे ये रोक लेगा। सही है? फिर ये रिपीट को फर्दर ऊपर नहीं जाने देगा, स्टार्ट नहीं करने देगा। अच्छा, रिपीट लूप, उससे बाहर निकल के क्या लिखूं जिसको मुझे एक बार चलाना है? Average is एवरेज equals इक्वल्स to टू सम sum average divided by 100। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू, जो मेरा सम है उसको डिवाइड करूं विद 100। ओके, देन Print average। आउट आउटपुट एवरेज एवरेज। एवरेज प्रिंट एवरेज या आउटपुट एवरेज। एवरेज सर इसको ऐसे सही कर है, सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय काउंट। एवरेज इज इक्वल टू, हाँ ये भी कर सकते हो। और अच्छा, इन्होंने बोला है कि ऐसे कर सकते हैं कि आप पूरा लिखें एवरेज इज इक्वल टू, और फिर ये लाइन मिस करा के डायरेक्ट नीचे आप लिख दो सम अपॉन काउंट, तो वो सम अपॉन काउंट का आंसर डायरेक्टली दे देगा। लेकिन ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एडवांस हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, ये नहीं बोल रहा फिर था। ऊपर ऊपर वाली लाइन में ही, जिसमें अलग से एवरेज की लाइन लिखी हुई है, उसमें ही सम अपॉन 100 की जगह काउंट। हाँ, यहाँ पर हाँ कर सकते हो, जी क्योंकि काउंट जी की लास्ट वैल्यू क्या होगी? 100 होगी ना। और इससे जी जो मुझे सर। समझ में आया वो भी कर सकते हो, मतलब आप एवरेज को यहाँ पे यूज करने के बजाय डायरेक्टली आप यहाँ पे सम डिवाइड बाय काउंट भी लिख सकते हो, सम डिवाइड बाय 100 या सम डिवाइड बाय काउंट, ताकि, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। मैं ये प्रेफर करता हूँ तो कि ओके। आप एवरेज में डाल के ही करो, ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल से ये वैल्यू आनी है। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो क्लियर कर ले। कोई भी सर ऐसी आपने लाइन समझ में आ आउटपुट रही का है एक तो लाइन छोड़ी है। एक एक करके, एक एक करके। जी रैम, सर आपने आउटपुट का एक जी बोले। लाइन छोड़ी है। आउटपुट के बाद एक लाइन, वो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी। जब सर मैं हम लाइन एंड ब्रेक नहीं करने लगा तो कोई करेंगे, मुझे एंड सॉरी एंड क्या? सर आप एंड नहीं करेंगे। क्या एंड? एंड क्या होता है? एंड वेंड थोड़ी होता है कुछ। फ्लो चार्ट में हम करते हैं एंड, इसमें नहीं करते। वो जो हमें सर आज वाइल लूप स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लास 6 में मिस सिखा दी थी, स्टार्ट और एंड, वो नहीं करना है इसमें। जी बताएं, क्या कह रहे हैं? अली क्या कह रहे हैं? वाइल लूप स्टार्ट नहीं करेंगे, वाइल लूप वाइल लूप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर जो रिपीट, बोले। सर इन्होंने कहा था सम ओवर काउंट करें। सर काउंट जरूरी है कि तब 100 ही होगा? कोई और भी तो हो सकता है लास्ट काउंट जब के लिए। रिपीट रिपीट जब खत्म होगा, जब रिपीट खत्म होगा तो लास्ट वैल्यू कब खत्म होगी? काउंट क्या होगा? 100। तो फिर मिल गया जवाब आपको खुद अपनी बात का।
जी सर। अब रिपीट एंटिल के अंदर और भी वेरिएशन है ना, आप एक और वेरिएशन देखो ना आप लोग। अभी तो हमने एक ही की है ना, अभी तो और भी क्वेश्चन करेंगे रिपीट एंटिल के। भाई क्वेश्चन ये है कि इनपुट नंबर्स कंटिन्यूसली हम वाइल पे कैसे चले जाएं, रिपीट की हमने सारी कंडीशंस पूरी थोड़ी करी हैं अभी। इनपुट नंबर्स कंटिन्यूसली अंटिल अ नेगेटिव नंबर कम्स। देख रहे हो, पूरा सवाल चेंज कर दिया मैंने, बस इतना सही सवाल है। यू हैव टू इनपुट नंबर्स कंटिन्यूसली अंटिल अ नेगेटिव नंबर कम्स, मतलब यूजर से आपने वैल्यूज लेते रहना है, पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर, जो भी वैल्यूज है वो लेते रहना है। मतलब आपने बोला कि उसने यूजर ने दिया 4, सही है, अगला लो। यूजर ने दिया 6, ठीक है, 100 सही है, 0 भी सही है, 51 सर सही है, नेगेटिव 1000, रुक जाओ पहले खत्म करने दो मुझे। 1000 सही है, 55 सही है, 88 सही है, 92 गुड है, 100 सही है, 58 सही है, 999 सही है, -3। रुक जाऊंगा, आगे जाऊंगा, रुक जाएंगे। व्हील स्टॉप। सर यानी कि अंटिल नम स्मॉलर देन अब वो 0। अंटिल वाला हमें कुछ कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, सही है। तो हम, मुझे बताओ कि हम क्या डिक्लेयर करें। सर डिक्लेयर नम सम काउंट इंटीजर। सर नम, until num और count आप कह रहे हो काउंट, क्या मैं नहीं, काउंट लूंगा यहाँ पे? वैसे तो सर रिपीट के अंदर तो काउंटिंग मुझे मैनुअली करानी पड़ती है, लेकिन क्या मुझे सवाल में काउंटिंग मांगी है? कोई स्पेसिफिक रेंज, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ नो वैल्यूज? नहीं सर। नो नो नो। नहीं है, तो मैं काउंट को यूज नहीं करूंगा। डिक्लेयर नम कोलन सर यानी कि इंटीजर। आखिरी में अंटिल अंटिल नम से ही कर लेंगे, अंटिल नम आ रहा हूँ ना, उस पर आ इज रहा हूँ, स्मॉलर आखिर में आ देन। रहा हूँ। अभी आखिर में पहुंचे हम, आइए सुकून से चलो, आहिस्ते आहिस्ते करके। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या करें, अभी क्या करूं, स्टार्ट किससे करूं? रिपीट लिखे। रिपीट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, रिपीट लिख दिया, रिपीट के अंदर आ गया हूं मैं फाइनली। अब क्या करूं, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दे दूं एक यूजर से enter your कि number हाँ, आउटपुट एंटर योर नंबर। एंटर योर नंबर या एंटर द नंबर या कुछ भी आपने लिखना है। जी भाई, अब क्या करें? input num इनपुट नंबर। इनपुट आ जाएगा, इनपुट नम, ठीक है, इनपुट नम हो गया। और कोई काम कराना है मुझे, कोई काउंटिंग, कोई सम, कोई एवरेज, कुछ भी निकालना है? नो सर। नहीं कुछ सर। भी ठीक नो है, सर। तो अंटिल पे आ जाऊंगा मैं डायरेक्टली। मुझे बताओ अंटिल में क्या लगेगा? अंटिल नम until num is less नम than zero। स्मॉलर देन नाम 0। num इक्वल is नम less लेस बेहतरीन देन जीरो। बेहतरीन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यू गाइस आर चैंपियंस। अंटिल नम इज स्मॉलर देन 0, तो इसका मतलब है जैसे ही जैसे ही नम स्मॉलर देन 0 आए, जस्ट स्टॉप द लूप, फिनिश इट। इसका मतलब 0 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट स्मॉलर देन 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अंटिल, जैसे ही आपके पास स्मॉलर देन 0 वैल्यूज आएंगी, तो अंटिल विल स्टॉप दिस लूप। सर इसके बाद कोई स्टेटमेंट हमने आउटपुट करवानी है? क्वेश्चन में बोला ही नहीं, अगर वो बोलता तो करते, बिल्कुल करते, सर लेकिन हमें क्वेश्चन डिक्लेयर में सर हमें नेगेटिव को डिक्लेयर करना होगा। नेगेटिव को डिक्लेयर नहीं, नहीं, आपने डायरेक्ट बोल दिया ना कि नम इज स्मॉलर देन 0, क्या डिक्लेयर करूं? नेगेटिव क्या डिक्लेयर करूं? कोई डिक्लेयर करने की कोई चीज ही नहीं है ना, आपने कंडीशन बना दी, सही है। सर आपसे एक क्वेश्चन था। जी पूछे। हमने जो जी, लिखा है इसका, जो हमने कोड जो लिखा है इसका कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होता है? रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होती है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कनेक्ट होता है, ये वहां पे होता है इस्तेमाल जहाँ पे आप कैलकुलेटर्स वगैरह यूज करते हो, उसके पीछे के बैकएंड कोड्स होते हैं। इसके अलावा आप जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, इसके अलावा कभी कभार आपको बोलता है ना, आपने आपने आपसे इनपुट लेता है, इनपुट योर नेम, इनपुट योर नंबर, इनपुट योर एज, जो बोलता है ना, एज वगैरह। तो आपने देखा है कभी कभार बोलता है कि नेगेटिव वैल्यूज नॉट अलाउड, कोई फॉर्म भर रहे होते हो, कुछ होते हो, तो वहाँ अलाउड नहीं होती, तो वहां पे ये इस्तेमाल होते फिर हैं। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती तो वहां पे। बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को जो है इसका रियल लाइफ कोड दिखाऊंगा पाइथन में, मतलब मैं आप लोगों को, सही है सूडो कोड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पाइथन की अवेयरनेस भी देना चाहता हूँ, ठीक है ना।